हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी सैनिक स्कूल मैनपुरी.com। तो मैनपुरी यानी उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा नेविगेशन मेन्यू के जस्ट नीचे ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जून 2024 18 जून 2024 को ही ये नोटिस अभी जारी किया गया है। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह खुद से भी पढ़ सकते हैं और इसी में एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। यानी एडवर्टाइजमेंट के जस्ट नीचे ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा नोटिस है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल मैनपुरी अंडर द एजिस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और इसमें जो है कैंडिडेट से अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पर आपको रखा जाएगा। तो चलिए अब हम पोस्ट वाइज डिटेल चेक कर लेते हैं। पोस्ट है हमारी पीजीटी इंग्लिश, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए। और ये अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। अनरिज़र्व में कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए है आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें जो है एलिजिबल हैं। कंसर्न सब्जेक्ट यानी इंग्लिश में आपने 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री किया हो, साथ ही आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हो और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 21 साल है इसमें और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। और इसमें एज आपकी काउंट होगी 6 जुलाई 2024 के बेस पे। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपको पर मंथ सैलरी 40,000 के अराउंड दी जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी फिज़िक्स की, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए। ये भी आपकी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है, जिसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, एग्रीगेट इन फिज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। बाकी इसमें एक ही वैकेंसी है और इसके लिए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी 40,000 के अराउंड। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी केमिस्ट्री, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, एक ही पोस्ट है, अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। और इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री वगैरह में। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। एज काउंट होगी 6 जुलाई 2024 के बेस पे। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 40,000 के अराउंड। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी बायोलॉजी की, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है, पीरियड ऑफ 1 ईयर। अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए एक ही वैकेंसी है, तो इसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, एग्रीगेट इन बोटैनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस या बायोसाइंस या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायो या प्लांट साइकोलॉजी एंड ये सारे जो है आपने इसमें से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री किया है, तो आप एलिजिबल हैं इसमें और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए।
मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। एज आपकी काउंट होगी 6 जुलाई 2024 के बेस पे। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपको पर मंथ सैलरी 40,000 के अराउंड दी जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है, एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर यहाँ पे और करके कई कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से आप देख ले जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सैलरी वगैरह इसमें आपको पर मंथ 40,000 के अराउंड दी जाएगी। और ये हो गया हमारा कंप्यूटर पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट हो गया। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी मैथ्स की, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है और पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए एक ही वैकेंसी है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ इन मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और आपके पास जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। एज काउंट होगी 6 जुलाई 2024 के बेस पे और इसमें आपको पर मंथ सैलरी 40,000 के अराउंड दी जाएगी। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। आगे हमारी पोस्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की और ये एक ही पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हो और बाकी आपको शुड बी एबल टू कन्वर्स इन इंग्लिश एंड 2 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल एंड ट्रेनिंग सेंटर। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। एज काउंट होगी 6 जुलाई 2024 के बेस पे। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 21,250 रुपये पर मंथ। और आगे हमारी पोस्ट है बैंड मास्टर की, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है। इसमें एससी के लिए एक ही पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपने पोटेंशियल बैंड मास्टर या बैंड मेजर या ड्रम मेजर का कोर्स किया हो एईसी ट्रेनिंग कॉलेज वगैरह से, और इसमें जो है इक्विवेलेंट नवल या एयरफोर्स कोर्स वगैरह आपने किया हो। एंड इसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। एज काउंट होगी 6 जुलाई 2024 के बेस पे। इसमें आपको पर मंथ 21,250 रुपये सैलरी दी जाएगी। और आगे हमारी पोस्ट है काउंसलर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एससी के लिए। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है, आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग में किया हो और आपको इंग्लिश में जो है फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। और मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। एज आपकी काउंट होगी 6 जुलाई 2024 के बेस पे। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 26,250 रुपये पर मंथ। और कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो विदाउट डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है वार्ड बॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है, पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए। इसमें एक पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, 2 पोस्ट ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो है, आपने मैट्रिकुलेशन किया हो या इसके इक्विवेलेंट किया हो। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एज काउंट होगी 6 जुलाई 2024 के बेस पे और इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 20,000 के अराउंड। बाकी इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है, आपने बीए या बीएससी वगैरह या बीकॉम वगैरह किया हो और अटेंडमेंट इन स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड म्यूज़िक and for the post of ward boy in junior and holdings houses or matter male without and बाकी इसमें जो है आपको अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो इसमें आपको प्रीफ्रेंस भी दी जाएगी। बाकी यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह दी गई हैं, तो एक बार हम इन कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं।
सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन इन वॉग्यू एंड एज ए अमेंडेड फ्रॉम ए टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल. Eligible and interested candidate may apply in the prescribed application form which may be downloaded from school website. बाकी रही बात इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है. एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद स्टैम्प ऑफ ₹25. तो इसमें जो है आपको एडवर्टाइजमेंट के नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आप वहां से जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अच्छे से फिल कर लें. उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें. साथ ही इसमें जो है आपको ₹25 का स्टैम्प लगा हुआ आपको जो है सेल्फ एड्रेस यानी उस एनवलप पर आपका खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए और ₹25 का स्टैम्प लगा होना चाहिए. 9x4 साइज़ का ये आपको एनवलप भी जो है साथ में सेंड करना होगा. एंड इसमें जो है फ़ीस वगैरह आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी. डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको जो है इसमें फ़ीस वगैरह सबमिट करनी होगी. जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹500 फ़ीस चार्ज है और बाकी SC/ST कैंडिडेट के लिए इसमें ₹250 फ़ीस चार्ज रखा गया है. बाकी जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो है आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मणिपुर एंड बैंक डिटेल है SBI बैंक स्टेशन रोड मैनपुर. IFSC कोड भी यहाँ पे दिया गया है. तो इस प्रकार से जो है आपको ये सारी चीज़ें एक साथ अटैच करके और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा. यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपके एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपी को सेल्फ अटैच कर लेना है. ये सब आपको एक साथ अटैच करना है. बाकी आपको डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी भी एक साथ अटैच करके सेंड करना होगा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से. एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुर विलेज, नौनियार खारा, आगरा रोड, तहसील सदर मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश 205119. एंड इसमें जो आपका सिलेक्शन वगैरह का पूरा प्रोसेस होगा, इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. तो इन दोनों ही प्रोसेस के माध्यम से जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे केवल उन्हें ही इसमें जॉइनिंग वगैरह दी जाएगी. यानी पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह. और साथ ही इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू वगैरह अटेंड करेंगे या रिटन टेस्ट वगैरह, तो उन्हें कोई भी TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा. बाकी आगे देखते हैं. तो जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये अधिकार है कि वो वैकेंसीज़ को बढ़ा घटा सकती है अपने अकॉर्डिंग. तो आप जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं कर सकते. बाकी रिज़र्वेशन पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिज़र्वेशन वगैरह मिलेगा. और जो भी कैंडिडेट रिज़र्वेशन वगैरह चाहते हैं तो उन्हें उससे रिलेटेड अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह शो करना होगा. जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो और रिज़र्वेशन चाहते हो तो आप जो है उस आपके पास उस कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस सर्टिफिकेट को भी आपको मेंशन करना होगा. बाकी इसमें जो है आपको एप्लीकेशन कर देनी है 6 जुलाई 2024 से पहले 6 जुलाई 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए. एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर दिस द ड्यू डेट विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्टेड एट द फॉलोइंग एड्रेस. तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी समय सीमा दी गई है उसमें आप समय से पहले जो है इसमें आवेदन कर दें और पूरा जो है प्रोसेस यहाँ पे जो बताया गया है उस प्रकार से आपको इसमें एप्लीकेशन सबमिट करना होगा. बाकी पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी विलेज, नौनियार खारा, आगरा रोड, तहसील सदर मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश 205119. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी. और यहाँ पे जो है नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पर आप अपनी जो है रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें, सारी डिटेल आप अच्छे से भर लें, कोई मिस्टेक ना करें. ये पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है.
बाकी ये नीचे जो है जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं ये सब उनके लिए है। तो इसी प्रकार से इसमें आपको अप्लाई करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको अप्लाई करना होगा। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।